जो है गीता जयंती भी आ रही है। तो गीता जयंती मतलब फोर्थ चैप्टर को समझना ही गीता जयंती है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में भगवान बताएंगे कि कैसे ज्ञान जो है वो आता है। तो आज हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान आरंभ करेंगे। तो पिछले अध्याय में भगवान ने लास्ट लास्ट में दो बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए थे हमको। एक, काम रूपी जो है वो असुर है, उसको जीतना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको भक्त बनना है तो काम और क्रोध दो से आपको अपने आप को बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि काम और क्रोध दोनों ही भक्ति का नाश करते हैं। तो अर्जुन के मन में ये बात आ रही है कि अगर क्रोध नहीं करना है तो क्रोध किए बिना तो युद्ध नहीं हो सकता। कोई भी युद्ध करना है किसी से तो क्रोध तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, नहीं तो आप युद्ध कैसे करोगे, एग्रेसिवनेस कैसे दिखाओगे। तो अर्जुन के मन में क्वेश्चन है कि ये क्रोध किए बिना युद्ध नहीं करना, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना है। तो हर चीज को हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, चाहे वो बात किसी और तरह से कही जा रही हो। हम सब लोग एक ही बात को सुनेंगे, लेकिन सबका अंडरस्टैंडिंग उस एक बात का अलग अलग होगा। भगवान ने जब बोला कि क्रोध नहीं करना है तो वो अलग सेंस में कह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उसको इस सेंस में लिया कि वो अपनी बात को मनवा सके कि मैं युद्ध कैसे करूं, आप ही तो कह रहे हो क्रोध मत करो। तो भगवान समझते हैं इस बात को। दूसरा, भगवान ने पिछले अध्याय में जनक का रेफरेंस दिया था। ये बताया था कि कैसे जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो कार्य करते हैं और कैसे सब लोग उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हैं। 3.21 में भगवान ने कहा था कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो बोले लोग सब उनको अनुगमन करते हैं, जैसे वो चलते हैं वैसे उनके पीछे पीछे सब चलते हैं। तो फिर उसके मन में आता है कि जो जनक थे वो तो राज ऋषि थे। भगवान ने कहा भी कि वो राज ऋषि है, और ऐसे और भी राज ऋषि हुए। तो बोले राज ऋषि थे मतलब क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय थे और अगर वो इस चीज का पालन कर रहे थे तो फिर वो भी कभी कभी युद्ध करते होंगे। तो वो कैसे युद्ध करते होंगे, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई कि भगवान ने कहा कि क्षत्रिय जो है इस ज्ञान का पालन करते हैं। बोले क्षत्रिय अगर इस ज्ञान का पालन करते तो कैसे करते थे, क्योंकि क्रोध करना तो अलाउड नहीं है इस रास्ते में। तो ये ज्ञान उनको कैसे मिला था, कैसे आया था। तो ऑल्दो जो चौथा अध्याय है उसमें अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, अभी अभी पूछेंगे थोड़ी देर से। भगवान खुद ही इस अध्याय को बोलना आरंभ कर देते, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये दो डाउट अर्जुन के। एक उसका मिसकंसेप्शन है कि क्रोध किए बिना युद्ध नहीं हो सकता, और दूसरा उसका ये डाउट है कि अगर जनक राजऋषि थे तो राजऋषि होते हुए कैसे वो युद्ध में लगते थे। तो इसी बात को समझाते हुए भगवान पहला श्लोक बोलेंगे। कोई पढ़ना चाहिए? जी प्रभु। इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण का मैंने समर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये भगवान ने 5000 साल पहले कहा कि 5000 साल पहले जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये ज्ञान मैं पहले दे चुका हूँ। तो उन्होंने पहला जो उसकी पर्सनैलिटी का नाम लिया वो थे सूर्यदेव विवस्वान। तो सूर्यदेव विवस्वान के बारे में अगर हम भागवत पढ़े तो वहाँ पे आता है कि एक्चुअली वो श्रद्ध देव एक मनु हुए हैं, और एक राजा भी थे। और उनके सामने भगवान जो है वो आते हैं एक मत्स्य अवतार के रूप में। एक छोटी सी मछली, वो जाते हैं रिवर में तो उनके हाथ में आ जाती है, तो वो छोड़ देते हैं उसको। फिर लेते हैं अंजलि तो फिर से आ जाती है, हर बार आती है तो फिर उसको वो उठा लाते हैं कि शायद मेरे ही साथ आना चाहती है। तो वो उसको एक छोटे से कंटेनर में रख देते हैं, लेकिन वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है तो वो फिर बड़े तालाब में डाल देते हैं, फिर और बड़ी हो रही है। तो फिर उनको समझ में नहीं आता इतनी रैपिडली ग्रोइंग ये क्या जंतु है ये। तो फिर वो बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, और ये
मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि भी 7 दिन के बाद बहुत बड़ी जो है प्रलय आएगी। बहुत बड़ी ऐसी बाढ़ जैसी आएगी, सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन आप एक नाव बनाओ और उसमें सब सप्तऋषियों को और सबके रिप्रेजेंटेटिव्स को रखो और मैं आगे आपकी नाव को जो है एक रस्सी से खींचूँगा और आपको इस बाढ़ से, प्रलय से बचा दूँगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रलय आती है, इनको पार्शियल डिवास्टेशन बोलते हैं। तो ये पार्शियल डिवास्टेशन से बोले मैं आपको बचा दूँगा। ऐसी स्टोरी बाइबल के अंदर भी है, नोआहज़ आर्क। अगर आपने मूवी बनी उस पे स्टोरी भी है वो बाइबल के अंदर कि वहाँ भी नोआह है और उसको वो भगवान आकाशवाणी से बताते हैं कि ऐसी एक बड़ी नाव बनाओ, उसमें हर स्पीशीज़ को रखो और बाकी सब डूब जाएगा। तो ये बहुत कॉमन है ये वाली स्टोरी सब जगह माइथोलॉजी में। तो बेसिकली वो बच जाते हैं और फिर वो ही पॉपुलेट्स द वर्ल्ड। वो सप्तऋषि जो है उनके पास नॉलेज है। तो क्योंकि वो भगवान की बात इतने ध्यान से सुनते हैं इसलिए वो अधिकारी हैं इस ज्ञान के, तो इसलिए उन्होंने भगवान ने उनको सबसे पहले ज्ञान दिया। वो सूर्य के बाद में पुत्र हुए, फिर उसके बाद उनके जो पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, फिर उनके पुत्र जो हुए, ऐसे उनकी पीढ़ी में ही आगे ये सूर्य वंश में आगे 50th उसमें बाद में इक्ष्वाकु हुए, उन्हीं के कुल में आगे चलते हुए फिर रामचंद्र जी हुए, तो वो उसी कुल की बात कर रहे हैं। तो ये क्षत्रिय कुल में उन्होंने ये संदेश दिया भगवान ने। भगवान पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं कि मैं क्षत्रियों को क्यों देता हूँ ज्ञान। क्षत्रियों को भगवान ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं जो रूलर हैं। तो अगर उनके पास वो ज्ञान होगा, राजा अच्छा होगा, तो अपने आप प्रजा जो है वो उनको फॉलो करेगी, तो प्रजा अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो इस बात को याद रखते हुए भगवान ने क्षत्रियों को ज्ञान दिया, लेकिन यही एक परंपरा नहीं है। भगवान जिस परंपरा की बात करें, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय परंपरा की बात करें। नॉलेज केवल क्षत्रिय परंपरा से ही आगे बढ़ता है ऐसा नहीं। अगर हम भगवत गीता का जहाँ फर्स्ट चैप्टर चालू होता है उसके अपोजिट पेज को देखें तो वहाँ पे अपने को एक गुरु परंपरा मिलती है, पेज नंबर 30 पे। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और उन्होंने अपने पुत्र नारद को दिया, फिर उन्होंने व्यास देव को दिया और इस तरह मध्वाचार्य से होते हुए फिर पद्मनाभ स्वामी, नरहरि, माधव, ऐसे दयानिधि, इन सब से होते हुए थे फिर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जी भट्ट, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो ये एक और परंपरा है। तो ऐसे बहुत सारी परंपरा है। ऐसे ही ज्ञान की एक परंपरा जो है वो संकर्षण या जो शेष नाग है उनके मुख से जो चतुष्कुमार सुनते हैं और उससे नॉलेज को प्रोपगेट होता है, जैसे भागवतम का नॉलेज। तो ऐसे बहुत सारी परंपरा है। ऐसा नहीं कि ये एक परंपरा नष्ट हो जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो क्षत्रियों की बात कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात क्या सीखनी है, एक और इम्पोर्टेंट बात ये सीखनी है कि भगवान भी परंपरा से ज्ञान देना चाहते हैं। कोई कहे एकदम से डी नोवो सिंथेसिस हो जाता है, जैसे डी नोवो गुरु बन जाते हैं लोग कि मैं गुरु हूँ। तो हमेशा आप किसी से अगर इन्फ्लुएंस भी हो जाओ, आप उनको सुनने भी लगो तो ये पूछना चाहिए आपके गुरु कौन है, फिर उनके गुरु कौन है, बोनाफाइड है कि नहीं। अदरवाइज क्या होगा, वो नॉलेज सेल्फ कंकॉक्टेड हो सकता है। तो अगर कोई बोले ये कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो हमको उनसे ये पूछना चाहिए कि ठीक है फिर मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। पॉइंट इज कि अगर आपने किसी गुरु को धारण नहीं किया, आपको अपने आप ज्ञान आ गया, तो हमें भी आ जाएगा। हम आपको क्यों गुरु माने? अगर आपने किसी गुरु के सामने सरेंडर नहीं किया तो हम आपको सरेंडर क्यों करें? लेकिन ये जितने चीटिंग और चीटर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हम अपने शिष्य बनाएंगे लेकिन हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं। तो ये कितनी मतलब इन सेंसिटिव बात बोले या कॉमन सेंस के बियॉन्ड है ये बात कि अगर आप क्यों शिष्य बना रहे हो अगर आप किसी के शिष्य नहीं बने। तो इसीलिए कोई भी ज्ञान यथारूप में आ रहा है नहीं, ये देखना चाहिए। भगवत गीता के 700 से ज़्यादा वर्जन्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में इस समय। 700 से ज़्यादा कमेंट्री लोगों ने लिखी, लेकिन ये 700 कमेंट्री सबने अपने अपने मन से लिखी। जिनको जो अच्छा लगा, जो पार्ट अच्छा लगा उस पे कमेंट्री लिखी, जो अच्छा नहीं लगा या जो फॉलो नहीं करना चाहते थे उसको छोड़ दिया।
इसको प्रभुपाद कहते हैं हाफ हैंड लॉजिक। हाफ हैंड लॉजिक हम सब ने बचपन में कहानी सुनी है कि एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। तो वो जो व्यक्ति था जिसके पास वो मुर्गी थी उसको लगा कि रोज खिलाना पड़ता है इसको, तो मुंह से इसको खिलाते और बाद में अंडा देती। तो बोले मुर्गी के दो पार्ट है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो मुझे एडवांटेज तो पोस्टीरियर से, तो व्हाई नॉट कट द हैंड इनटू टू पीसेस। बोले खिलाना नहीं पड़ेगा और अंडा फिर भी मिलता रहेगा रोज। लेकिन क्या हुआ, शी डाइड। तो ऐसे ही हाफ एंड लॉजिक की हमने भगवत गीता से वो पार्ट ले लिया। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट की बुक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कंसंट्रेशन सिखाने वाली बुक है। बहुत सारे लोग इसमें से कुछ लोग निकाल के कोई एक चीज आपको सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हाफ एंड लॉजिक, आपको नॉलेज पूरे फुल फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो लोग क्या कहेंगे, तो ये कृष्ण जो है बहुत बड़े ऐतिहासिक पुरुष है, महान व्यक्ति थे, लेकिन भगवान नहीं थे। जबकि हर जगह जहाँ पे भगवान कुछ कह रहे हैं वहां पे खुद व्यास देव क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान उवाच। तो क्या आप व्यास देव से बड़े हो गए कि आपने डिसाइड कर लिया अपने लेवल पे कि वो ऐतिहासिक पुरुष थे और भगवान नहीं थे? और जब आपने जैसे ये डिसाइड किया कि वो ऐतिहासिक पुरुष थे, क्या हुआ, आप उनकी बहुत सारी बातें टाल दोगे, नहीं मानोगे। लेकिन जिस क्षण आप ये डिसाइड करोगे कि भगवान है, तो भगवान की तो हर बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये ज्यादातर जो कमेंट्रीज हैं, कुछ को छोड़ के जो परंपरा में आई हैं, सब कमेंट्रीज में वो भगवान को बिल्कुल गौण व्यक्ति बना देंगे। और हमारी कमेंट्री से हम समझा रहे हैं कि इसको ऐसे समझो। वो शब्दों का बहुत अच्छा कुछ बुन लेंगे जाल, लेकिन बेसिकली क्योंकि भगवान को ही नहीं माना तो वो हाफ एंड लॉजिक हो गया। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन आखिरी में क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई। अगर आपको कोई भगवत गीता की कमेंट्री पढ़ के ये ना लगे कि मेरी स्मृति वापस आ गई और मोह नष्ट हो गया है, तो वो कमेंट्री पढ़ना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब जैसे किसी ने इससे निकाल के आपको सिखाया कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो क्या मैनेजमेंट सीख के आपका मोह नष्ट हो गया, क्या स्मृति वापस आ गई? तत्प्रसादम माँ अच्युता, मतलब आपका एक प्रसाद है, प्रसाद के रूप में मैं ले रहा हूँ। ये अर्जुन का आखिरी वाक्य है कि ये आपका प्रसाद है जो आपने बोला है, आपकी वाणी का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया आपसे। और आई एम नाउ कन्विंस कि मुझे क्या करना है। करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे वो करो। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता पूरा बोलने के बाद, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद आखिरी में क्या कहते हैं कि यद इच्छसी तत् करो, जो इच्छा हो वो करो। लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव। अब हमने भगवत गीता ली, एक दिन बैठे संडे को, वो पहले पेज से आखिरी पेज तक एक दिन में पढ़ डाली। मान लो गीता जयंती आ रही है, हमने पढ़ ली एक दिन में, तो क्या आखिरी श्लोक पढ़ते पढ़ते हमारे मन में ये इच्छा आती है कि करिष्ये वचनम तव? अगर वो इच्छा नहीं आ रही, मतलब अभी भगवत गीता आत्मसात नहीं हुई। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवत गीता यथारूप, ये यथारूप है, ये भगवान की वाणी जैसे उन्होंने बोली अर्जुन को, उसी रूप में हमको समझा दे। तो दिव्य ज्ञान में, इसीलिए भगवान दिव्य ज्ञान में ये बोलना चालू नहीं करते कि ज्ञान बहुत महान है ये वाला। वो 9 चैप्टर में बोलेंगे जाके वो कि ज्ञान बहुत महान है। अभी वो क्या कह रहे हैं, ज्ञान कैसे आता है उस प्रोसेस को समझो। उस प्रोसेस को समझने का सिंपल तरीका, मुझे अगर मोबाइल चार्ज करना हो, मैं यहाँ लगा दूँ और अगर वो चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका कनेक्शन मेंस से नहीं है, और मेंस का कनेक्शन शायद पावर हाउस से नहीं है। तो परंपरा के ज्ञान में और नॉर्मल ज्ञान में अंतर क्या है, बस इतना ही अंतर है कि हम चार्ज नहीं हो पाएंगे स्पिरिचुअली। हमारा प्लग लगा रहेगा, बटन भी चालू रहेगा, लेकिन कनेक्शन हमारा पावर हाउस से नहीं है। इसलिए भगवान अभी यहाँ पावर हाउस की जो सीक्वेंस है, लाइन है, वो बता रहे हैं। ज्ञान का ओरिजिन कौन है ये भी बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि ज्ञान का ओरिजिन कोई भी हो सकता है। कई बार ये भी हम मिस्टेक करते हैं कि कहीं से भी ज्ञान मिल ले लो, एक ही बात है, किसी भी रास्ते से जाओ एक ही जगह पहुंचेंगे। जितने मतियां हैं उतने चलने के तरीके हैं, यथो मत तथो पथ बोलते हैं, लेकिन वो सब सही नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैंने जो ज्ञान दिया था उसका क्या हुआ आगे। अब वो अगले श्लोक में बताते हैं कि एवं परंपराम प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु स काल ने माता योगो नष्ट परम तप। तो क्या हुआ, वो परंपरा से ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया,
उन्होंने मनु को दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे राज ऋषियों की परंपरा में ज्ञान बड़े अच्छे से चल रहा था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ, लगता है। हाँ, लगने और होने में अंतर है। लगने और होने में अंतर क्या है, जैसे कॉमोफ्लेज हो जाती चीज। आप जंगल में जाओ, आप शेर देखना चाहते हो, लेकिन शेर ऐसे छुप के बैठा हुआ है कि आपको पत्ते और शेर में समझ में नहीं आ रहा अंतर, क्योंकि वो कॉमोफ्लेज हो गया, तो लुप्त हो गया लगता है। ये ज्ञान कहीं जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? स्वयं भगवान के मुख से निकला है। जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे उनके मुंह से निकला हर वाक्य भी अविनाशी, वो नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। वो लुप्त कैसे हो जाता है, जैसे आपके पास हार्ड डिस्क में बहुत सारा इंफॉर्मेशन डेटा है, लेकिन आप पासवर्ड भूल जाओ, तो ज्ञान क्या हो गया, अब लुप्त हो गया। आप पासवर्ड मिलेगा तो ज्ञान वही है, यही है, लेकिन आप भूल जाओ कि पैटर्न क्या है खोल लेगा, तो लुप्त हो गया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो लुप्त हो गया। और लुप्त होने का कारण क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। लुप्त कैसे हो गया, क्योंकि विधि उसकी चली गई। इसका अर्थ क्या हुआ, सब इंग्रेडिएंट थे वहां पे, लेकिन रेसिपी कौन सी चीज कब डालनी है वो कागज खो गया आपका। अब आप बनाओ, क्या बनाने वाले थे, गुलाब जामुन, जीवन में पहली बार, सब इंग्रेडिएंट वही है, लेकिन वो कागज खो गया आपका। वो आपको नहीं पता क्या चीज पहले डालनी, क्या चीज बाद में डालनी, बनेगा क्या। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी करोगे तो भी नहीं बनेगा। तो ये गुलाब जामुन नहीं बन सकता बिना रेसिपी के और सीक्वेंस के। तो भगवान के पास हम बिना रेसिपी और सीक्वेंस के कैसे जा सकते हैं। तो समय के साथ क्या होता है, ये सबको पता रहता है भगवान है, ये भी पता रहता है इस तरीके से हम करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन उस तरीके में जो सटल एलिमेंट्स हैं वो खो जाते हैं, वो विधि, वो हिस्सा जो है वो चला जाता है। जैसे किसी को ऑपरेशन के ग्रॉस स्टेप्स याद हो, लेकिन वो जो सटल पॉइंट्स है उससे सक्सेस होती है उस ऑपरेशन की, वो भूल जाए वो, तो वो कितनी भी बार करेगा, हर बार उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो क्या करें, काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अब भगवान आगे 11 चैप्टर में बोलेंगे कि कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ। तो ऐसा कैसे हो गया, जब भगवान ही काल है, भगवान ही टाइम के ओरिजिन है, और भगवान का ये ज्ञान भगवान के ही टाइम ने गायब कर दिया। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो जाता है। समय के साथ वो शायद गुरु बनना। नहीं तो समय ने किया ना, समय तो भगवान ही है। भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान नहीं करते ऐसा। काल क्रम में परंपरा छिन्न हो गई, क्यों हो गई छिन्न। अधिकारी हाँ, तो उचित अधिकारी कौन है, भगवान आगे भी 3 बार भगवत गीता में कहते हैं उचित अधिकारी ज्ञान का वो है जो भगवान से द्वेष नहीं करता। जैसे जैसे लोग भगवान से द्वेष करने लगते हैं, ऐसे ऐसे ये परंपरा छिन्न होने लगती है। और हम देखते हैं बड़े बड़े आश्रम अभी भी हैं भारत में बहुत सारे, और नए भी बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती जा रही है। लेकिन वो आश्रम में अगर भगवान से द्वेष है, अगर भक्तों के बीच द्वेष है, तो वो ज्ञान नहीं है वहां पे। अब वो कहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट हो, अगर आपस में द्वेष हो तो पढ़ाई वहाँ अच्छे से नहीं हो सकती, माहौल वहाँ अच्छा नहीं रहेगा। कहने को बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा सा डिपार्टमेंट, बड़ी सी लेगेसी होगी, लेकिन आज वो अच्छे से नहीं चल रहा है, क्योंकि आपस में द्वेष। तो ये तो और स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसमें अगर द्वेष रहेगा तो, जैसे सर ने कहा कि वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है तो वो ज्ञान धीरे धीरे भगवान उनका डिसअपियर कर देंगे। उनके सामने रखा रहेगा लेकिन वो खोल के नहीं पढ़ेंगे। और ऐसा अपन सब ने देखा है, अपन सबके पर्सनल जीवन में भी हमने देखा है कि भगवत गीता होगी हमारे घर पे, बचपन से होगी, लेकिन हमने कभी छू नहीं उसको, कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस जब हटा तो हमको समझ में आया कि सबसे अच्छा ज्ञान तो ये है। लेकिन वो उसमें हो सकता है हमको कितने जीवन लगे,
हमको भी नहीं पता है कितना समय के बाद हमको ये कृपा मिली भगवान की कि हम खोल पाए, पकड़ पाए भगवद गीता, हाथ में ले पाए। जैसे मैं बार-बार मुझे वो याद आता है जब मैं वो फ़ोटो देखता हूँ बाहर का जो चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पे जाते हैं तो एक ब्राह्मण उनको मिलता है, जो ऐसे भगवद गीता लेके और रो रहा है। आस-पास बहुत विद्वान पंडित सब बैठे साउथ इंडिया में तो बहुत विद्वान अभी भी है। तो हँस रहे हैं उसके ऊपर तो बोले ये क्या है ये रो रहा है ये हँस रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो वो उनको अलग ले जाते हैं साइड में महाप्रभु पूछते हैं कि क्या हो गया तुम क्यों रो रहे हो भगवद गीता और ये क्यों हंस रहे हैं बोले मुझे बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ना नहीं आती मुझे समझ में नहीं आता तो बोले फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो भगवद गीता बोले मेरे गुरु महाराज ने बोला है वो गीता पढ़ना चाहिए तो बोले रो क्यों रहे हो फिर जब समझ में नहीं आती बोले मैं ये वाला फोटो देखता हूँ भगवान का कि भगवान सारथी बने हुए हैं और अर्जुन को जो है वो ले जा रहे हैं रथ में बैठा के बोले वो भगवान है सर्वशक्तिमान है और वो इतनी लोली पोजीशन के लिए तैयार हैं कि वो सारथी बनने को तैयार हो गए अपने भक्त के बोले ये देख के तो मुझे रोना आ जाता है बोले इसके बाद फिर मैं इतना रोने लगता हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ गीता और वैसे भी बोले मुझे समझ में नहीं आती तो महाप्रभु को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुमने समझ लिया भगवद गीता का सार तुमने समझ लिया वो कहते हैं कि दिस इज द वे इट शुड बी अंडरस्टूड तो ये अगर किसी को भगवान से द्वेष है भक्तों से द्वेष है तो भगवद गीता का परपट जो रियल है वो समझ में नहीं आएगा एक बार प्रभुपाद के पास कोई आया और उसने कहा कि मैं पूरी भगवद गीता के सारे 700 श्लोक जो है वो 45 मिनट में सुना सकता हूँ प्रभुपाद ने उसको अप्रिशिएट किया बोले वेरी गुड 45 मिनट में आप भगवद गीता सुना सकते हो क्या आप 45 मिनट भगवद गीता जी सकते हो प्रभुपाद ने पूछा 45 मिनट अपने जीवन में भगवद गीता जी के देखो बोले हाँ अगर 45 मिनट तुम भगवद गीता जी लोगे वो अकम्पलिशमेंट है 700 श्लोक 45 मिनट में बोलना अकम्पलिशमेंट नहीं है क्योंकि ये जीत नहीं सकते आप भगवद गीता को कभी नहीं जीत सकते मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ इस शब्द के कितने अर्थ होते हैं ये देख लूँ डिक्शनरी में संस्कृत की इससे समझ में आ जाएगी बात बट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स नाउ आई हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि इतनी डेप्थ है भगवद गीता में कि देर इज नो वे आउट कि आप हजारों जीवन में भी इसको समझ सकते हो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि काम की बात ये समझो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो ये दो बात समझ में आ गई तो भगवद गीता समझ में आ गई ज़्यादातर लोग जब भगवद गीता की टीका लिखते हैं तो यही दो चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कौन है भगवान तो वो बोल देते निराकार है भगवान भगवान कौन है बोले कृष्ण के हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही भगवान है भगवान कौन है बोले हमें भी नहीं पता कौन है तो ये क्या हो गया अगर इस कंक्लूजन के साथ आप भगवद गीता को ले जाओगे जबकि भगवान बार बार अपने मुख से बोल रहे हैं और व्यासदेव लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच और फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो द्वेष है तो इसलिए कहते हैं कि भगवद गीता की कोई टीका अच्छी है या नहीं ये देखना हो तो क्या करना चाहिए मन मना भव मद भक्तो मध्याजी में हम नमस्कुरु वाला श्लोक खोलना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए मन मना में उन्होंने क्या अर्थ दिया उसको अगर उन्होंने ये अर्थ दिया कि वो निराकार ईश्वर तो भगवद गीता की टीका गलत है अगर वहाँ पे उन्होंने दिया मैं भगवान कृष्ण मतलब वो टीका सही है क्योंकि पहला ही अगर अलाइनमेंट गलत है तो आगे का सब कुछ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा सर्जरी का पहला इंसिजन ही गलत है तो सर्जरी पूरी गलत ही होने वाली है तो इसलिए भगवान ने कहा कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो अब इसको भगवान दो तरह से यहाँ समझाना चाहते हैं एक वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम स्पेशल हो क्योंकि उस युद्ध भूमि में करोड़ों लोग आए हैं लड़ने के लिए बहुत सारे एस्टिमेट है वो कहते हैं कि 40 से 60 करोड़ के बीच लोग वहाँ पे एकत्र हुए थे अब करोड़ों लोगों में भगवान ने एक व्यक्ति को चूज किया है जिसको भगवत गीता का ज्ञान वो दे रहा है तो भगवान क्या कह रहे हैं ये वही ज्ञान है जो हजारों साल पहले मैंने विवस्वान को दिया था एग्जैक्टली सेम नॉलेज आई एम गिविंग यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान जब भी आते हैं तो वही 700 श्लोक रिपीट करते हैं
ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसका जो सार है वो वही रहेगा। बोलने का, समझाने का तरीका कंटेम्प्रेरी हो सकता है, उस टाइम के हिसाब से वो उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन सार यही रहेगा जो भगवत गीता है। जैसे वो ये कहते हैं अर्जुन कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ से भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो प्रारंभ में आपने कैसे दिया होगा उपदेश, क्योंकि आप तो मेरे कंटेम्प्रेरी हो। तो कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है वो तो रिलेशन का भी है, वो संबंध हम वयस्क हैं वो उसका भी है। बोले जब आप मेरे कंटेम्प्रेरी हो, आप मेरे जैसे दिखते हो एज में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करोड़ों साल पहले की आपने ज्ञान दिया हो। तो ये सीखने की भी बात है कि अर्जुन को जब डाउट होता है तो वो हमारे जैसा नहीं है कि डाउट को अपने अंदर रख लेता है, वो बोलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों जैसा भी नहीं है अर्जुन की वो कुछ भी एकदम बोले अरे भगवान आप तो बहुत फेंकते हो, आप तो बहुत कुछ भी बात करते हो, लॉजिक नहीं है इस बात में। वो क्या कर रहा है, वो बहुत विनम्र होकर पूछ रहा है, मतलब उसका भाव क्या है कि नहीं आप सही कह रहे होंगे लेकिन मेरी समझ में नहीं। तो डाउट पूछने का तरीका क्या है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपने सही कहा होगा, अब आप समझाओ कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कैसे प्रूव करोगे इस बात को कि सही में आपने ये ज्ञान दिया। तो भगवान का भाव क्या है कि अर्जुन तुम स्पेशल हो। अर्जुन का भाव क्या है कि ठीक है मैं स्पेशल हूँ, लेकिन आपने ये जो बात कही है मेरे अभी भी समझ में नहीं आई कि कैसे हो सकता है ऐसा कि आपने ये ज्ञान दिया, ये इतने पुराने लोगों को दिया जब आप तो थे ही नहीं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात भगवान कहते हैं, कोई पढ़ेगा ये बहुत सुंदर श्लोक। बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। न त्वं वेत्थ परम तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु है परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम सबके बहुत सारे जन्म हुए हैं। अब भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है, अभी भगवान कहेंगे कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है, हमारा जन्म और कर्म क्या है, कर्म के अधीन होके हमारे अगले जन्म हो रहे हैं। इसीलिए हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारा जन्म है, और जन्म का कारण हमारा पुराना कर्म है। लेकिन भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो वो उनकी लीला है, तो हम कर्म के बंधन में हैं और भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वो अपनी लीला करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यही अंतर है। इसलिए भगवान का शरीर कैसा है, दिव्य है, वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। ऑल्दो हम पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि इस कल्प में, इस मनवंतर में, इस तारीख में ऐसे भगवान आएंगे, लेकिन वो कैलेंडर है, भगवान की आइटनरी है। लेकिन भगवान को हमेशा फ्रीडम है कि वो उसके पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। पर उन्होंने एक बता रखा है कि मैं ऐसे ऐसे आऊँगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं तो उनका दौरा अगर होने वाला हो तो 2 महीने पहले से आपको आ जाएगा डिटेल कि इस तारीख पे ऐसे आएंगे, इस सड़क से निकलेंगे, ऐसा होगा। लेकिन वो उनके पास हमेशा फ्रीडम है कि वो लास्ट मिनट भी बोल सकते हैं, नहीं जाऊंगा आज। तो ऐसे भगवान को हम बांध नहीं सकते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसे कर्मों में बंध के यहाँ पे आते हैं और एक मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान भी माँ की गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान अपनी स्वतंत्रता से जन्म लेते हैं। इसीलिए भागवतम में जब भगवान यशोदा मई देवकी मैया के यहाँ आते हैं तो सारे देवता के पूजा कर रहे हैं उनकी। अब नॉर्मली किसी का जन्म होने वाला हो तो कोई पूजा करने आता है क्या, लेकिन वहाँ क्यों सारे देवता है, क्योंकि भगवान का आना बहुत बड़ी चीज़ है। आगे भगवान 7 चैप्टर में, 9 चैप्टर में दोनों बार ये बताएंगे कि 3 गुणों के अधीन जीवात्मा है, मैं 3 गुणों के परे हूँ। तो प्रकृति को मैं रूल करता हूँ, इसलिए मैं अपनी चॉइस से यहाँ पे आता हूँ। इसीलिए भगवान जब आने वाले हैं तो संकर्षण या बलराम जी के लिए वो योग माया को बुलाते हैं, बोलते हैं कि ये गर्भ का स्थानांतरण करना है। तो वो क्यों करवा रहे हैं भगवान,
एक्चुअली उसको कई एंगल से समझ सकते हैं, लेकिन एक एंगल समझने का ये कि भगवान ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो योग माया भी मेरे अंडर में, मतलब मैं माया के अधीन होके नहीं आऊंगा यहाँ पे, मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ माया को कि जाओ ऐसा करो। तो माया जिसका ऑर्डर पालन करती हो वो भगवान है, और माया का जो ऑर्डर पालन करते हो वो जीवात्मा है। यही अंतर है। इसलिए हम सबके बहुत सारे जन्म दिखेंगे, लगेगा अरे भगवान तो हर समय आते हैं, हर द्वापर में आते हैं। तो ये भी समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी का जो पूरा एक दिन है, उस एक दिन के अंदर कृष्ण के रूप में भगवान जो है हर द्वापर जो है एंड हो रहा है और कलयुग आरंभ होने वाला है, उस 5000 ईयर वाले साइकिल में आएंगे, लेकिन हर बार स्वयं भगवान नहीं आते। ये अंतर है। स्वयं भगवान के रूप में कृष्ण एक ही बार आते हैं। अगली बार या उसके आगे पीछे जो कृष्ण आते हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण नहीं, वो विष्णु के विस्तारित कृष्ण है। इसीलिए नॉर्मली लोगों में यही सोच रहती है कि कृष्ण मतलब विष्णु के 10 या 12 या 24 अवतारों में से एक, बट एक्चुअली वो नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन कभी वो आते हैं और ज़्यादातर बार वो अपने एक अंश अवतार को भेजते हैं जो उनका भी नाम कृष्ण है, लेकिन वो बहुत सारी वो लीलाएं नहीं करते हैं जो जब स्वयं भगवान आते हैं तब करते हैं। तो अपने भक्तों के साथ बहुत सारी आदान प्रदान वाली लीलाएं वो केवल स्वयं भगवान के रूप में जब आते हैं तब। तो हम फॉर्चुनेट क्यों हैं? क्योंकि 5000 साल पहले स्वयं भगवान कृष्ण आए थे, न कि सिंपल कृष्ण। अब अंतर क्या है? क्योंकि हमारा एक जन्म हुआ कर्म के अधीन होके और हमारी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई तो शरीर चला गया, हमारी मेमोरीज भी जो है भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि चली गई। हमारा अगला जन्म हुआ, अब फ्रेश मेमोरी, रिफ्रेश हो गया सिस्टम, अगला जन्म, फिर अगला जन्म, तो हमें पिछला कुछ भी याद नहीं। लेकिन भगवान का क्योंकि शरीर दिव्य है तो वो तो नष्ट नहीं हो रहा। क्योंकि भगवान का शरीर नष्ट नहीं होता है, इसलिए उनकी मेमोरी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ये क्वेश्चन उठ सकता है कि याद रहना अच्छी बात है कि नहीं रहना ज़्यादा अच्छी बात याद नहीं रहती। है? क्यों? याद रहता तो आप भी याद रख लेते तो पहुंच जाते भगवान के पास। याद नहीं रहना क्यों अच्छी बात है? मोह रहता है पिछले जन्म का। हाँ, हो सकता है कि हम में से कोई राजा रहा हो, कोई बहुत बड़ी रानी रहा हो, और फिर अब लगे कि मिडिल क्लास जीवन जी रहे हैं हम, तो डाइजेस्ट नहीं होगा हमसे। हो सकता है हमारे साथ कोई बहुत रिवेंजफुल एक्ट हुआ हो पिछले जन्म में, अब आज हम उसी रिवेंज में जीते रहें, तो हम आगे ही प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो भगवान वो रिफ्रेश करके हमें सिस्टम देते हैं हर बार कि अब कोशिश करो, शायद मेरे पास आओगे, अब कोशिश करो मेरे पास आओगे। भगवान की कृपा है कि हमें याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो लाखों लोगों में से दो चार को कुछ कुछ याद छोड़ देते हैं, ये प्रूव करने के लिए साइंटिफिकली कि पुनर्जन्म होता है, नहीं तो हम प्रूव ही नहीं कर पाते। तो इसलिए तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। भगवान ने कहा नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि बॉडी तुम्हारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और मैंने सिस्टम बाय डिफॉल्ट ऐसा बनाया कि तुम्हें नहीं रहेगा। हाँ, अगर भगवान किसी को स्मरण दिलाना चाहे तो भगवान किसी भी जन्म का किसी को भी स्मरण दिला सकते हैं। तो पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं कि उसको पिछले जन्म में श्राप मिला, जैसे नल कुबेर मणिग्रीव, फिर उसके बाद वो पेड़ बन गए। फिर जब भगवान आए तो भगवान ने उनको याद दिला दिया, उनको इस जन्म में भी वो वाला याद आ गया कि हाँ हम तो कुबेर के पुत्र हैं, हम वापस वहीं जा रहे हैं। तो भगवान चाहे तो फिर से याद दिला सकते, लेकिन नॉर्मली हम लोगों को याद नहीं आना ही अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं भगवान की, कोई पढ़ेगा ये श्लोक 6th? अजोपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानि सर्वोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय माया संभवामात्ममायया। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो हर युग में भगवान अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान कैसे? अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन।
लेकिन फिर भी कैसे वो प्रकृति के स्वामी हैं। अब प्रकृति के स्वामी हैं, सारे जीवों की भी ऑटोमेटिकली स्वामी हो गए, क्योंकि प्रकृति सारे जीवों को जन्म देती है। भगवान अपने आप में अजन्मे और अविनाशी हैं, लेकिन अपने दिव्य स्वरूप में वो हर बार आते रहते हैं। इसलिए आते रहते हैं क्योंकि उनका एम क्या है यहाँ आने का, और किस रीजन से वो आते हैं, उसको भगवान हम 7 श्लोक में बताएंगे। हम ये 6 अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट। 10 मिनट में हम एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम अगली बार फिर से 7 और 8 श्लोक को डिटेल में समझेंगे। 7 कोई पढ़ेगा? यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 8 पढ़ेगा? परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 6 में भगवान ने कहा था कि मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, और 7 और 8 में ऊपरी तौर पे जब हम पढ़ते हैं इन श्लोकों को, तो ये लगता है कि भगवान यहाँ पे रीजन बता रहे हैं। भगवान रीजन बताते हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तो मैं अवतार लेता हूँ। और फिर कहते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। अब ये दोनों श्लोक बहुत सेलिब्रेटेड श्लोक है भगवत गीता के। किसी को कुछ और आता हो नहीं आता हो, ये 2 श्लोक आते हैं, और उसका कारण भी भगवत गीता नहीं है, टीवी सीरियल है और मूवीज हैं जिसके शुरू में इंट्रो में ये श्लोक डाला हुआ था बी.आर. चोपड़ा ने। तो लोगों को कम से कम उसी कारण से वो उनको तो भगवान की भक्ति मिली गई होगी, इतने करोड़ों लोगों को 2 श्लोक याद करा दिए। महाभारत में आता था ना शुरू में। तो ऊपरी तौर पे ऐसा लगता है कि बस भगवान इतना ही कह रहा है, लेकिन इन दोनों श्लोक में बहुत डीप इसके पर्पस हैं, और हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने बहुत कुछ बताया, वो हम अगले सेशन में अच्छे से लेंगे। लेकिन इस बार एक पॉइंट को समझते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, और फिर उसके बाद बताया कि कहाँ मैं प्रकट होता हूँ। तो ऐसा लगता है कि जहाँ धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो अभी अगर हम कलयुग की बात करें, तो आप बताइए धर्म का पतन हुआ है कि नहीं हुआ, और अधर्म की प्रधानता हुई है कि नहीं हुई? तो भगवान कहाँ है? हम्म? भगवान कहाँ है? तो ये भगवान की बात तो झूठी हो जाएगी। तो इसको कैसे समझे? और फिर भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता है। अब इसका काउंटर करते हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए क्या भगवान को आने की जरूरत है? भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? भक्तों का उद्धार तो भक्ति कर सकते हैं। कोई महान भक्त आ जाएगा तो वो ही भक्तों का उद्धार कर देगा। दूसरी बात है कि भक्तों का तो उद्धार हो ही चुका है, तभी तो वो भक्त हैं। उद्धार तो उसका होना चाहिए जो भक्त नहीं है। जो भक्त है उसका क्या उद्धार करना है? वो तो उद्धार होके ही बैठा है, तभी तो भक्त है वो। दूसरी बात, दुष्टों का विनाश करने। दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? भगवान वहां से सुदर्शन चक्र भेज सकते हैं, भगवान उसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज करा सकते हैं, भगवान उसको स्ट्रोक दे सकते हैं, एक्सीडेंट करा सकते हैं, भगवान उसको सुसाइड करा सकते हैं, दिमाग घुमा सकते हैं उसका। भगवान को आने की क्या जरूरत? तो इस तरह लगता है कि भगवान जो यहाँ कह रहे हैं वो इतनी अपरेंट सिंपल बात नहीं है जो ऊपरी तौर पे पढ़ने में लगती है। अगर इतनी सिंपल बात होती तो काउंटर कैसे होता? भगवान की बात का तो काउंटर नहीं होना चाहिए। और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। तो धर्म की स्थापना करना तो साधुओं का काम है, तो साधु करेंगे धर्म की स्थापना, तो उसके लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो मैं इस थॉट पे आज छोड़ना चाहता हूँ कि अभी 1 हफ्ते हम इस पे सोचें कि जब ये ऊपरी कारण नहीं है, तो भगवान का आने का कुछ डीप रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान हर चीज हर जगह बता देते हैं। भगवान भी बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं। वो क्या चीज है वो बताने के लिए हमको महान भक्त लगते हैं जो भगवान के हृदय को जानते हैं। वो निकाल के बताते हैं फिर हमको कि रुको रुको, भगवान ने बोला ऐसा, लेकिन उनका मीनिंग ये था। है ना? होता है ना ऐसा। कई बार हम भी बोलते कुछ है लेकिन हमारा मीनिंग
कुछ और रहता है, या हमारी मंशा कुछ और रहती है ऊपरी तौर पे बोलने में, और अंदर से जैसे कोई नई कार खरीद के आए तो हम यही बोलते हैं बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मन में क्या आता है, मेरे पास क्यों नहीं है, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। ऐसे ही भगवान जब यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, तो ये तो प्रूवन बात है कि ये सब करने के लिए भगवान को आने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा आके इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। कष्ट का मतलब है कि भगवान के लिए एक्चुअली वहाँ से यहाँ आना कष्ट ही है। जैसे कि कोई महलों में रहता है और उसको कोई कहे कि आप स्लम में आओ, चलो रोज मत आओ, आप हफ्ते में एक दिन आया करो, तो भी उसके लिए कष्ट ही है वहाँ पे आना। तो भगवान फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो क्या इतनी सी बात है कि कुछ और डीप बात है? क्योंकि ये श्लोक तो हमको आते ही हैं, लेकिन इन श्लोकों का अर्थ क्या है, इसीलिए भगवान 9th में कहेंगे कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तथ्यादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन। तो अगर बात इतनी सी होती 7वें और 8वें श्लोक की, कि ये 7वां और 8वां श्लोक समझ लो, तो आपको यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर बात इतनी सी होती तो कोई भी यहाँ वापस नहीं आएगा, क्योंकि 7वां 8वां श्लोक तो टीवी सीरियल से सबने सीखा हुआ है। तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि सबको भक्ति मिल गई, सबने भगवान का जन्म कर्म जो है दिव्य है वो समझ लिया। पर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो हम भी जानते हैं ऐसा नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो दिव्य प्रकृति को जानता है। दिव्य प्रकृति बस इतनी नहीं है जो ऊपर ऊपर दिख रही है, इसको दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं कि बाकी धर्मों में भी अगर हम देखेंगे तो भगवान या भगवान के मैसेंजर जो आते हैं वो यही काम करते हैं, वो भी अपेरेंटली दे आर डूइंग सेम थिंग। तो क्या उनके बारे में जान के भगवान के धाम जाया जा सकता है? नहीं, उनकी डेप्थ को जाने बिना भगवान के धाम नहीं जाया जा सकता। वो डेप्थ क्या है, वो एंगल क्या है जो भगवान ने यहाँ अनस्पोकन छोड़ दिया, जैसे हम कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, भगवान ने बोला लेकिन नहीं बोला। वो हम अगली बार समझेंगे। अगर अभी कुछ आप जोड़ना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जो ये ज्ञान की जो परंपरा है, तो उसको हमें एक्चुअली में चेक करना है, हमें कैसे चेक करना चाहिए? बस वो उतने ही डिलीजेंटली चेक करना चाहिए, जैसे अगर हमारे बच्चे का कहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना हो तो हम चेक करेंगे कि वो मेडिकल कॉलेज एनएमसी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। और किसी भी कॉलेज को एनएमसी की रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो वेल ट्रेंड है कि नहीं है, उन सब ने अपने किसी प्रोफेसर से डिग्री ली हुई होगी, सीखा हुआ होगा। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो किसी भी उसमें चाहे एनएमसी हो, चाहे एआईसीईटी हो, या कोई भी ऐसी एक्रीडेशन की बॉडी, वो कैसे किसी को रिकॉग्निशन देती है इंस्टीट्यूट को, वो देखती है कि वहाँ पे नंबर ऑफ फैकल्टी जो है वो क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स हैं कि नहीं, उन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से किया कि नहीं, और उन्होंने अपने प्रोफेसर से सीखा होगा, उन प्रोफेसर्स ने अपने प्रोफेसर से सीखा होगा, मतलब वो रिकॉग्नाइज हो गया। और अगर इसमें कहीं भी ब्रीच है तो वो व्यक्ति रिकॉग्नाइज नहीं है, वो झूठा सर्टिफिकेट लगाया हुआ है उसने। तो जैसे हम किसी मेडिकल कॉलेज की ऑथेंटिसिटी, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की ऑथेंटिसिटी उसके एक्रेडिशन से, उसके टीचर्स की क्वालिफिकेशन से चेक करते हैं, और ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमको ये चीज़ करनी चाहिए। तो पहला चेकिंग क्या है? पहला चेकिंग तो सिंपल है कि आप अगर किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो एज ए गुरु, तो आप पहले पूछो कि आपके गुरु कौन थे, आपकी गुरु शिष्य परंपरा क्या थी, आपका लीनियज क्या था। दूसरा ये समझना चाहिए कि अगर हम वैष्णव फिलोसॉफी की बात करें तो 4 मेन धाराएं हैं। कई बार आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बहुत सारा कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो ये यूएस में और बाकी जगह मेन स्ट्रीम रिलीजन को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो उसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। अगर आप किसी से पूछोगे आप क्या हो, तो बोले मैं आध्यात्मवादी हूँ, लेकिन मैं किसी एक पंथ मत को, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति नहीं। और लोग इसको बहुत एडवांस वर्जन समझते हैं।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो मेन स्ट्रीम रिलीजन थी, हमारे यहाँ पे भी जो मेन स्ट्रीम रिलीजन थी, उन्होंने उनको वो चीज़ डिलीवर नहीं की जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि मिलेगी उनको आध्यात्म में आके। वो अध्यात्म में आए तो भी उन्हें एक ब्यूरोक्रेसी मिली, करप्शन मिला, ऐसे लोग मिले जो प्रीच अलग करते थे और करते अलग थे अपने जीवन में। तो वो डिसइल्यूजन्ड हो गए, उनको लगा कि ये तो रिलीजन जो है अच्छी चीज़ नहीं है। बट उनको आध्यात्म तो चाहिए था, तो उन्होंने उसमें से इतना हिस्सा निकाला कि हम आध्यात्मवादी हैं लेकिन हम रिलीजियस नहीं। लेकिन ऐसा करने से नुकसान क्या है, या ये करना सही है क्या? तो वो ऐसा ही हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता। तो मैं डॉक्टर हूँ बट विदाउट गोइंग टू मेडिकल कॉलेज। क्या हम बिना मेडिकल कॉलेज जाए डॉक्टर बन सकते करस्पॉन्डेंस कोर्स करके, या किताब खुद से पढ़ के? नहीं बन सकते, ये हम सबको पता है। तो जो ग्रॉस नॉलेज है मेडिकल का वो हम ऐसे नहीं पा सकते, तो जो सटल नॉलेज है वो कैसे हम पाएंगे? इसलिए अगर हमको ये चेक करना हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट बोनाफाइड है कि नहीं, तो पहले उनके जो टीचर्स हैं उनको देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उसके लिए सिंपल जो है वो फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये देखो कि उनका आचार और उनका प्रचार अलाइन होता है कि नहीं होता। मतलब अगर वो बोलते कुछ है वो करते कुछ है, दे आर नॉट गुड, यू कैनॉट फॉलो देम। वो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है कलयुग में जहाँ पे ऐसे लोग ना हो जो बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। इसलिए कहा गया पहले भी कि गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है, तो दोनों को एक दूसरे को चेक करना चाहिए। और पुराणों के अंदर उन्होंने टाइम लिमिट भी दी है। उन्होंने बोला 2 years इज द टाइम व्हेन यू शुड चेक। 2 साल तक शिष्य भी गुरु को चेक करे और गुरु भी शिष्य को चेक करे। 2 साल में क्या होगा? 2 साल में हर चीज जो लगभग जीवन में हो सकती होगी दोनों की, तो उनको चेकिंग हो जाएगी कि इस कठिन टाइम में, संकट में उसका बिहेवियर क्या बोनाफाइड है कि नहीं है, कि वो सकम कर जाता है टेम्पटेशंस को, कि वो गलत डिसीजन ले लेता है। आपको 2 साल में ये भी समझ में आ जाएगा क्या गुरु पावर हंग्री है, क्या उसको डोनेशन चाहिए आपसे, डज ही वांट समथिंग एल्स। एक बेसिक चेकिंग का तरीका है कलयुग में कि अगर कोई भी आपसे पैसे मांग के आपको अध्यात्म ज्ञान दे रहा है, मतलब वो गलत है। क्योंकि जो अध्यात्मवादी होगा वो पैसे की बात नहीं करेगा, सिंपल बात। चाहे कितने भी उसके प्रोजेक्ट चल रहे हो, अगर वो लेक्चर में ही पैसे की बात करता है या आपसे मिलता है और ही डिमांड समथिंग, तो ही इज नॉट ए बोनाफाइड पर्सन, चाहे वो कोई बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन को भी बिलोंग करता हो। ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि हम कई बार ब्लाइंडेड हो जाते हैं। कई बार मैं कहता भी हूँ कि मंदिर में हम जहाँ चप्पल उतारते हैं वो अपना कॉमन सेंस नहीं उतारना चाहिए। कॉमन सेंस लेके मंदिर में अंदर जाना चाहिए और अपने आंखें खुली रखना चाहिए कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। हर जगह सही भी है और गलत भी है। इसलिए किसी को भी हम अपना हार्ट दे दें, अपने इमोशंस दे दें या अपना लाइफ का कंट्रोल दे दें, उसके पहले हमको रियली चेक करना चाहिए कि वो बोनाफाइड और वर्थवाइल है क्या हमारा हार्ट देने से। क्योंकि नुकसान क्या होगा? वो तो चीटिंग प्रोपेंसिटी का व्यक्ति है, वो तो दूसरी जगह जाके किसी और को भी चीट कर देगा। लेकिन आपकी जो कोमल श्रद्धा है उसको क्या करेगा? वो खत्म कर देगा। नुकसान क्या होगा? आप फिर किसी भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को कभी भी सरेंडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दूध के जले हो जाओगे और छाछ भी फिर फूक के पियोगे। और वही भारत में हो भी रहा है। इसलिए बोनाफाइड व्यक्ति को खोजना, उसके लिए प्रश्न पूछना और उसको अच्छे से एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। ये बेसिक हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन पूछें, परंपरा का लीनियज ढूंढें, उसका बिहेवियर देखें और वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे वो देखें। अगर उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारी भक्ति की प्रगति हो, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, ही इज़ अ गुड पर्सन। और अगर उसका एक्सपेक्टेशन है कि ही वांट्स मनी फ्रॉम यू, ही वांट्स सम इन्फ्लुएंस पावर फ्रॉम यू, ही वांट्स टू एक्सप्लॉइट यू, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम। कितने सारे लोग हैं जो रोज जेल जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो करप्शन है इस समय वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ ब्लाइंड फॉलोइंग है, वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो कितनी ग्रॉस मतलब
एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, बाद में जब खुलती है तो पता लगता है 10 साल से यही चल रहा था इस आश्रम में। तो क्यों चल रहा था 10 साल से? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे? लेकिन सब ब्लाइंडेड होके आते थे कि बस गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। नेता, अभिनेता सब उनके चरणों में पड़े हुए हैं, जबकि वो गलत काम कर रहे थे। तो ये हमको केयरफुल रहना चाहिए, इसलिए बहुत आराम से चेक करना चाहिए कि हम किसको एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, किसको एंट्री देंगे वहाँ तक, अदरवाइज इट शुड बी आउटसाइड। जो 4 मुख्य परंपराएं हैं प्रभु जी, हाँ। उनके जो एक तो डायरेक्ट लीनिएज है, हम्म। कुछ साइड में भी बहुत सारे हाँ, बहुत सारे हैं। पैरेलल हो गए, तो उनका जो है, यस। मतलब काफी लोग भ्रमित भी होते हैं, तो वो क्या बोनाफाइड है? आपको जाना तो नहीं किसी को? जैसे हम देखें, मतलब पद्म पुराण के अंदर उन्होंने बताया कि 4 जो है बोनाफाइड संप्रदाय है। ऑल्दो अभी जो पद्म पुराण अगर आप उठा के देखोगे तो वो श्लोक आपको नहीं मिलेगा, बट बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में उस श्लोक को लिखते हैं, इसलिए भी एक्सेप्ट कि वो श्लोक रहा होगा पुराने वर्जन में, अब नहीं। तो वो कहते हैं कि 4 मुख्य परंपराएं या धाराएं हैं वैष्णविज्म की। शैवाइट्स की अपनी अलग है। वैष्णविज्म की 4 धाराएं हैं जिनको हम बोनाफाइड मानते हैं। तो एक धारा है लक्ष्मी जी से आती श्री संप्रदाय के रूप में, जो कि रामानुजाचार्य और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जिनके मैक्सिमम फॉलोअरशिप जो है वो साउथ इंडिया में। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी से चालू होती है मध्वाचार्य वो परंपरा जो इसमें दी हुई है, जिसमें आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आते हैं और फिर षट गोस्वामी, और उसके बाद में इस्कॉन भी उसी परंपरा को बिलोंग करता है। तो ये एक्चुअली मध्व परंपरा है, मध्वाचार्य की परंपरा है, लेकिन उसी का एक ऑफशूट जो है वो गौड़ परंपरा है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ परंपरा हो गई, ब्रह्मा जी, मध्वाचार्य, और उसके बाद में गौड़, मतलब बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जहाँ थे उसको गौड़ देश बोलते थे, इसलिए तो ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय। इसके अंदर इस्कॉन भी आता है, इस्कॉन के बहुत सारे ऑफशूट्स भी आते हैं, सब इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा चतुष्कुमार और रुद्र परंपरा, 2 परंपराएं और हैं, जो कि जिसमें जो हम वल्लभाचार्य और उनके फॉलोवर्स बोलते हैं वो सब आते हैं, निम्बार्काचार्य और उनके फॉलोवर्स आते हैं। ये 4 मुख्य परंपरा है। अब क्या होता है ओवर द टाइम, बिकॉज इट इज ए डायनामिक थिंग, तो कोई भी एक चीज को जब इंटरप्रेट करने के लिए जाते हैं तो हर कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में उसका इंटरप्रिटेशन टाइम के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चेंज हो जाता है। जब टाइम और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चेंज होता है, जैसे पहले कम्युनिकेशन के बहुत वो नहीं थे, तो रामानुजाचार्य से दीक्षा ली, लेकिन वो लोग आके मान लो नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गए। अब नॉर्थ इंडिया में अयोध्या जी, रामचंद्र जी, इनका ज़्यादा बोलबाला है, तो वो धीरे धीरे दे स्टार्टेड फॉलोइंग राम जी मोर। तो वही रामानुजाचार्य वाली परंपरा में आगे चल के फॉलोवर्स जो हुए इधर, रामानुजाचार्य विष्णु और इनकी पूजा ज़्यादा कर रहे हैं प्रीडोमिनेटली साउथ इंडिया में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में उनके फॉलोवर्स रामचंद्र जी, सीता मैया की पूजा करने लगे। और धीरे धीरे को 1000 साल में क्या होगा, वो डिफरेंस बहुत अपरेंट हो जाएगा। तो लीनिएज चालू एक जगह से हुआ था, लेकिन ओवर द टाइम उनके जो गुरु हुए, उनके जो शिष्य हुए, फिर उनके जो शिष्य हुए, उन्होंने उस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन किया, तो राम नाम की तरफ चले गए। तो पूरा राम नाम के संप्रदाय है नॉर्थ इंडिया में, जो एक्चुअली अपना लीनिएज ट्रेस करते हैं रामानुजाचार्य से, लेकिन एक्चुअली वो फॉलो, ऐसे देखोगे आप तो ऐसा नहीं कि बहुत रामानुजाचार्य की फिलॉसफी को वो उनकी बुक्स को पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसलिए टाइम के साथ में तो डायनेमिक चीज़ है तो चेंज हो जाती है। ऐसे ही मध्वाचार्य की फिलॉसफी जो है उसको कहते हैं तत्ववादी, वो तत्व पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनमें रस नहीं है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने उसमें रस जोड़ दिया, तो तत्ववादी अलग हो गए और रसवादी अलग हो गए। रस की परंपरा जो है वो गौड़ परंपरा हो गई, और तत्व की परंपरा जो मध्वाचार्य की है, मध्वाचार्य की परंपरा अनब्रोकन अभी भी चल रही है, आज भी है, और गौड़ परंपरा भी चल रही है साथ में। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि ये अब जो एक ऑफशूट है, वो ऑफशूट मेन जो भी 4 संप्रदाय है उसकी कितनी फिलॉसफी को मान रहा है, तो कितनी फिलॉसफी उसने अपने मन से कॉन्कॉक्ट कर ली। तो हमेशा जितने अपने परंपरा हैं चारों, इनके अपने एक सेंट्रल टेनेंट्स कहते हैं,
कुछ सेंट्रल चीज है जिसको वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे आदि शंकराचार्य जो इन 4 परंपराओं में नहीं आते हैं, पर आदि शंकराचार्य का सेंट्रल टेनेंट क्या है कि भगवान और जीव एक है। उनका क्या कहना है, भगवान और जीव एक है। तो वो कैसे है, अद्वैतवादी है, उनके लिए एक है। तो उनका अभी कभी भी आप पिक्चर मूर्ति कहीं भी देखो ऐसी रहती है, शोइंग वन, एवरीथिंग इज वन, नॉट टू। तो ईश्वर और जीव भी एक है, तो ईश्वर और प्रकृति भी एक है, तो जीव और प्रकृति भी एक है, सब कुछ एक है। और वो सारे वही शास्त्रों को लेंगे, वही वेदांत सूत्र को लेंगे, लेकिन उसकी जब टीका लिखेंगे तो वो क्या प्रूव कर देंगे, सब कुछ एक है। लेकिन रामानुजाचार्य जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी वही वाले शास्त्र को, वेदांत को ही उठाएंगे, लेकिन वो जब टीका लिखेंगे तो वो क्या प्रूव कर देंगे, नहीं, विशिष्ट अद्वैत है। अब वो क्या किया उन्होंने, अद्वैत को रखा उन्होंने, क्योंकि अगर सीधे वो द्वैत बोलते कि टू है तो उस टाइम पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके मैक्सिमम फॉलोअरशिप क्या है, सब मान रहे हैं कि एक है, एक है, एक है। और वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं आदि शंकराचार्य के, उनको कोई चैलेंज आज भी नहीं कर सकता, तो तब तो मुश्किल काम था। तो उन्होंने क्या किया, उसमें एक वर्ड आगे जोड़ा, बोले धीरे से फिलोसॉफी को थोड़ा सा टर्न करते। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, एक है, लेकिन स्पेशल सिचुएशंस में दो है। बोले वो स्पेशल सिचुएशन क्या है, बोले जब भगवान को एंजॉय करना होता है तो वो एक से दो हो जाते हैं, एक को हम, तो एक से अब मैं बन गया हूँ दो। तो बोले भगवान एक से दो क्यों बनते हैं, एंजॉय करने के लिए। जब वो एक हो जाते हैं तो ही इज नॉट हैप्पी, तो वी डोंट वांट टू बी वन विथ हिम, वी वांट टू सर्व हिम। और इस तरह बोले विष्णु जो है वो सबसे महान है और उसके बाद बाकी सब है। तो ये क्या किया उन्होंने, धीरे से उस एक को उन्होंने दो किया। अब दो किया तो दो में भी अपनी अपनी क्वालिटीज होंगी सब, वो क्वालिटीज को फिर जब मध्वाचार्य आएंगे तो वो क्या करेंगे, उस क्वालिटी को और डीपली डिफाइन करेंगे कि बोले वो दो हैं, तत्व रूप में भी वो दो हैं। और तत्व रूप में वो दो हैं तो बोले अनादि रूप से वो दो हैं। तो अब क्या किया उन्होंने, आदि शंकराचार्य के उस टेनेंट को कि नहीं हमेशा एक है, और मैं अभी दो अपने आप को मान रहा हूं क्योंकि मैं माया के अधीन हूं। तो मध्वाचार्य ने क्या कहा, अगर जीव भगवान है और अगर वो माया के अधीन हो के ये मान रहा है कि वो दो है, तो पावरफुल कौन है, माया ज्यादा पावरफुल हो गई ईश्वर से। माया के इन्फ्लुएंस में आके ईश्वर अपने आप को दो समझने लगे, तो पावरफुल कौन है, ईश्वर है कि माया है। तो बोले माया कैसे पावरफुल हो सकती है, बोले माया पावरफुल नहीं हो सकती। इसलिए अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसी भी, आप भी कल को आप अपनी फिलोसॉफी बनाना चाहो तो आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा कि अगर एक है ईश्वर और माया के अधीन आके वो अपने आप को दो समझता है, मतलब माया स्ट्रांग हो गई। तो अब समझाना पड़ेगा आपको कि माया कैसे स्ट्रांग हो गई, माया तो स्ट्रांग होना नहीं चाहिए। तो आप उसको कैसे समझाओगे, आप कैसे समझाओगे, दो है, हाँ दो, यही बोलेंगे कि मैच तो नहीं है, दो है। हाँ तो एक तरीका ये है जो मध्वाचार्य ने अपना है कि माया स्ट्रांग नहीं है, दो ही है, बात खत्म हो गई, सिंपल है इसको समझना। लेकिन जो आदि शंकराचार्य के फॉलोअर है वो कैसे इसको समझाएंगे, वो तो ये कभी भी नहीं मानेंगे कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है। वो तो यही समझाएंगे कि आत्मा, बोले ये आत्म माया, भगवान ने श्लोक यूज भी किया ये वर्ड आत्म माया, बोले ये भगवान की माया है, उनकी इच्छा है कि उनको माया के अधीन आना था। जैसे हम भी समझाते हैं कि भगवान योग माया के अधीन आके भुलवा देते हैं यशोदा मैया को कि वो भगवान है, तो ये भगवान की इच्छा है। तो ये क्या हो गया, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, बट पॉइंट ये है कि चार संप्रदाय में ये जो सटल डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे जो अद्वैतवादी है और जो द्वैतवादी हैं उनके बीच हमेशा ये लड़ाई अनंत काल से चलती रहेगी कि भगवान एक है, जीव एक है, कि जीव और भगवान की अलग अलग सत्ता है। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फॉलो करो जो ऑफशूट है, तो ये उनसे पूछो कि आपका सेंट्रल टेनेंट क्या है, क्या भगवान और जीव एक है,
अगर वो उसका उत्तर देते कि हाँ भगवान और जीव एक है, मतलब वो किसको फॉलो करते हैं? शंकराचार्य को फॉलो करते हैं। अगर वो ये बोलते कि नहीं भगवान जीव हमेशा से अलग हैं, तो वो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। अगर वो कंफ्यूज है इसी बेसिक आंसर में, मतलब वो बोनाफाइड नहीं है, क्योंकि इस चीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आदि शंकराचार्य जी के बहुत सारे स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, लेकिन हर कोई यही मानता है कि एक है। अगर वो दो कर देंगे तो वो बोनाफाइड नहीं है। ऐसे ही अगर कोई वैष्णव संप्रदाय में ये बात करने लगे, कभी भी करते हैं कुछ लोग, ये बात करने लगे कि नहीं बाद में हम भगवान से एकाकार हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया, तुरंत वहां पे घंटी बजनी चाहिए कि नहीं ये फिलोसॉफिकली बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कोई, या तो उसको नहीं पता है या ही इज ट्राइंग टू चीट अस। ही इज ट्राइंग टू चीट हाउ एंड व्हाई दे विल चीट, बिकॉज दे वांट फॉलोअर्स। जैसे ही मैं ये ऐसा कंफ्यूजिंग वाला आंसर दूंगा, क्या हो जाएगा, आदि शंकराचार्य जी के फॉलोअर भी मुझे सुनने लगेंगे और वैष्णव भी सुनने लगेंगे, तो मेरी फॉलोअरशिप दोनों तरफ से हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली किसी ने ये नहीं समझा कि इनकी तो फिलोसॉफी का फाउंडेशन ही नहीं, ऐसा है। तो जैसे कोई एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हो तो उसका एक फिलोसॉफी है एलोपैथी का, कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये डायनेमिक्स है, ऐसे काम करती है मेडिसिन। और एक आयुर्वेदिक फिलोसोफर प्रैक्टिशनर है तो उसकी अपनी एक फिलोसॉफी है कि कफ वात और पित्त है और इसके इम्बैलेंस से डिजीज हो रही है और मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। अब अगर कोई एलोपैथी वाला कफ वात पित्त की बात करने लगे, मतलब गड़बड़ है, क्योंकि ये तो फाउंडेशन ही नहीं है एलोपैथी की, आप उसको कैसे समझाओगे? तो यही बात है। तो हम नॉन बोनाफाइड को कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर हमारा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग हो तो हम 2 मिनट में ढूंढ सकते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। इसलिए आप देखो भगवत गीता, आज हम दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद ने भगवत गीता किसको वो की है, देखो आप शुरू का ही समर्पण, ये जहाँ आलोचकों द्वारा भगवत गीता की प्रशंसा के पहले साइड वाले पेज पे यहाँ पे एक समर्पण लिखा हुआ, किसको दी उन्होंने, ऑफर की, बलदेव अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण। क्यों उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को दी है ऑफरिंग? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण ने जो टीका लिखी है वो पहली बोनाफाइड टीका थी भगवत गीता की वैष्णव, गौड़ वैष्णविज्म में। और पहली बार उन्होंने वेदांत सूत्र पे टीका लिखी बलदेव विद्याभूषण ने, जो कि बोनाफाइड टीका थी, जिससे उन्होंने समझाया कि एक्चुअली वैष्णव तरह से हम वेदांत सूत्र को कैसे समझ सकते हैं। उसके पहले गौड़ वैष्णवों की अपनी कोई भी टीका नहीं थी। तो प्रभुपाद इस बात को समझते हैं कि उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उन्होंने उनको ऑफर किया। तो इसलिए ये फिलोसॉफिकली अगर हम समझें तो बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान की जो परंपरा है वो अलग अलग तरह से आ सकती है, लेकिन बोनाफाइड वही होगी जो अनब्रोकन होगी, कंटिन्यूस होगी, जो आप तक यथारूप में ज्ञान लेके आ रही होगी।